श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री महाअवतार बाबा जी नमो नमः। जय हो। आइयो मित्रों, आज मैं ध्यान के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था ध्यान के बारे में, उसमें बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने समझाया हूँ कि ध्यान कैसा करना है और कभी करना है। इसके बारे में भी मैंने बताया हूँ आपको, जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों ध्यान करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में मैंने सब चीज़ें मैं आपको बताया हूँ उस वीडियो में। क्योंकि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जब जागृत होती है तब ध्यान किया हुआ श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इसके हिसाब से तो मैंने इसका विषय के बारे में तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और बहुत सारे और भी कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न है कि महाराज जी फिर ध्यान करने के पूर्व हम क्या कर सकते हैं, या कोई साधना के पूर्व में कुछ ना कुछ नहीं होते ना भैया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ध्यान अगर फिर भी अगर कुछ लोगों को अगर नहीं लगता है तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो अभी आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टिविटी है, ज़्यादा मोबाइल देखते हो या कोई पिक्चर फिल्म देखते हो या ऐसा फिल्मी गाना अगर सुनते हो या अलग अलग वीडियोस आप अगर देखते हो तो ध्यान लगने में थोड़ा सहायता नहीं हो सकता है, थोड़ा कष्ट हो सकता है। आप पहला शांत चित्त होकर आप बैठो। बैठ के बहुत सारे लोग ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि बाबा जी ध्यान में करना क्या होता है। इनका करना कुछ नहीं होता है। ध्यान का मतलब कि आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टिविटी होना, यानी अपने आप को, जैसा कि हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, जैसा चार्जिंग लगा के, जैसा कि चार्जिंग लगा के और बटन ऑन करेंगे तो क्या होता है, हमारा मोबाइल रिचार्ज होती है। वैसा ही हम लोग अगर ध्यान करते हैं तो हमारा बॉडी प्राण शक्ति से भरपूर मात्रा में भर लेती है, जैसा कि रिचार्ज होती है। क्योंकि ये शरीर जो चलती है ना, शरीर चलती है प्राण शक्ति के हिसाब से। जब हमारे शरीर में अगर प्राण शक्ति का अगर कम होता है तो आदमी थोड़ा बीमार जैसा होता है और स्वस्थ नहीं रह पाता है और फ्रेशनेस नहीं लगता उसको, एकदम नर्वस सिस्टम में आ जाता है बंदा। इसलिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। इसलिए अगर कभी कभी आप देखना कि अगर रात को अगर नींद सही तरीके से अगर नहीं होता है, ये क्या 2 दिन अगर नींद अगर कम होता है तो शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हो जाती है कि हम लोग फ्रेश और नहीं रह पाएंगे, कोई कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। फिर हम लोग हमारे शरीर में किसी की सुस्ती भर जाती है। जब हम सोते हैं ना, जब हम सोते हैं तो हमारी जो सिस्टम जो है ना, जो बॉडी का जो सिस्टम है ना, जो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जब कनेक्टिविटी हो जाती है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जब कनेक्टिविटी होती है तो प्राण शक्ति का संग्रहण करती है इस शरीर। जैसा कि मोबाइल हम रिचार्ज के लिए रखते हैं, जैसा रिचार्ज होती है ना जो विद्युत शक्ति से, वैसा ही उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा शरीर रिचार्ज हो जाता है। तो हम अगले दिन दूसरे दिन एकदम फ्रेश महसूस करते हैं और अच्छा कामकाज भी हम करने के लिए हमारा भाव भी सही रहती है और शारीरिक ऊर्जा भी रहती है। उसके हिसाब से हम सही कार्य कर सकते हैं। वैसा ही ध्यान करने से भी ये चीज़ें सब चीज़ें घटित हो सकती है। जैसा कि है हमारे शरीर जब नींद में जब हम रहते हैं तो प्राण शक्ति जैसा कनेक्टिविटी करता है, वैसा ही हम अगर ध्यान में बैठेंगे उससे ही कई गुना अधिक हम लोग प्राण शक्ति को संग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि आप रोज़ आप ध्यान करोगे, रोज़ ध्यान करोगे, आपके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि महसूस होगी। अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बदलाव महसूस करोगे अपने आप में, जैसा पॉजिटिव थिंग्स बढ़ना और एकदम शरीर एकदम हल्का सा होना, स्वस्थ आपको महसूस आप खुद को पाओगे। और हर चीज़ मुमकिन होगा अगर रोज़ ध्यान करोगे। हर चीज़ आप अपना लाइफ में मुमकिन कर सकते हैं जो आप
सोचोगे वही चीज़ हल होने लगेगा। इसलिए हर रोज़ आपको ध्यान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब अगर किसी से अगर उलझना हो, किसी से अगर कुछ चीज़ें अगर हे करना हो, तो बड़े से बड़े अगर कोई बड़ा गुंडा भी है तो उससे उलझ जाना, मगर कभी ध्यानी व्यक्ति से कभी मत उलझना। वो ऐसा कि ध्यानी व्यक्ति का कोई विरोधी नहीं होता। अगर विरोधी है तो वो अपने आप ही सही हो जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। ये ध्यान की शक्ति है, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एनर्जी, ये शक्ति है। जैसे कि प्राण शक्ति प्रचंड मात्रा में हमारे शरीर में जब प्रवेश करती है, सभी कष्टों को दूर कर देती है। जितना भी हमारे शरीर में जो भी अगर कुछ परेशानी है, उसमें से मैक्सिमम जो परेशानी आपका जो भी है, शारीरिक कष्ट भी वो, या जो भी अगर समस्या है वो भी काफ़ी हद तक उससे समाधान हो पा सकता है ध्यान करने से। ध्यान एक प्रकार का ऐसा भी बोला जाता है कि अपने सफलता की एक प्रकार की पूंजी बोल सकते हैं। जो ध्यान करता है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के ध्यान करना तो सबसे अच्छा है ही, श्रेष्ठ है ही। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया गया है कि ध्यान आप कभी भी कर सकते हो जब आपको समय मिलता है। अगर सुबह अगर उठना अगर नहीं होता है, ठीक है, मगर बाकी समय में भी आप ध्यान कर सकते हो। मगर क्या होता है ना कि हर एक वक्त का कुछ ना कुछ महत्व होता है ना। उस अच्छा समय में अगर ध्यान करने से ज़्यादा उसका प्रभाव रहता है। फिर भी अगर हम लोगों को अगर सुबह उठना नहीं हो रहा है तो हम अदर समय में भी आप ध्यान कर सकते हैं। जैसा कि शाम के समय जो संधि काल जो कहा जाता है, शाम के अगर 5-6 बजे भी आप बैठ के भी ध्यान करेंगे तो भी चलेगा। तो अगर कोई साधक ही अगर है तो उसका कैसा है कि वो लोग सुबह तो करते हैं और रात को भी आप ध्यान और साधना कर सकते हैं। मैं खुद का अगर बारे में अगर बोलेंगे तो मैं शाम के रात का समय में भी मैं ध्यान करता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है रात का भी ध्यान करने का, क्योंकि बहुत ही वातावरण एकदम प्रशांत वातावरण रहता है, शांत रहता है। इसके हिसाब से मैं खुद के बारे में बताना अगर चाहेंगे तो मैं रात को भी ध्यान करता हूँ। अगर जैसा आपको समय मिलता है, मगर ध्यान तो ज़रूर आपको करना पड़ेगा। हर रोज़ ध्यान करो। और हफ्ता में एक आध दिन क्या करना कि थोड़ा ज़्यादा समय देना ध्यान करने के लिए, शांत बैठो कभी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको बोलना है कि आप दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा क्यों ना हो, शांत बैठ जाइए। जैसा ही बैठ जाइए, बोलते हो कि किसी से बात मत करिए। भले आप कोई काम भी करते हैं तो कोई परवाह नहीं है, मगर किसी से बोलिए मत। मौन आचरण भी करना उचित अच्छा माना जाता है। कोई भी अगर साधक है या साधक नहीं भी है तो कोई परवाह नहीं, मगर कुछ ना कुछ समय हर रोज़ हम लोग कुछ मौन आचरण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्योंकि हमारी ऊर्जा अपने आप में बनी रहती है। इसलिए थोड़ा हम लोग मौन आचरण करना भी अच्छा बोला जाता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसा भी लोग हैं कि जो कोई मार्केटिंग और करते हैं, कोई अगर सेल्समैनशिप भी अगर करते हैं, कोई व्यापारी है, सुबह से शाम तक अगर किसी कस्टमर से ज़्यादा बात करना होता है तो किसी कार्य के वजह से ज़्यादा बोलना अगर बातचीत करना अगर होता है तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा वरदान माना जाता है। थोड़ा समय हम लोग 1 घंटा क्यों ना हो, थोड़ा मौन आचरण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ध्यान कैसे करना है, ध्यान में करना तो कुछ नहीं होता। आंखें बंद करो, बैठो, आंखें बंद करके बैठो। दोनों आँखों के बीच में जो ये बाहों में के बीच में आपको यहाँ ध्यान लगाना होगा। कि वैसा भी आप यहाँ पर भी आज्ञा चक्र में भी आप ध्यान कर सकते हो, या अभी आप ऐसा भी कर सकते हो, नासिकाग्र में भी आप ध्यान लगा सकते हो। जैसा कि ये अपना जो नाक है उसका अग्रभाग में दृष्टि को टिकाए रखना, वैसा भी नासिकाग्र में भी ध्यान कर सकते हो। और लोग अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग ध्यान के बारे में जैसा कि सिस्टम उन्होंने बताया है। कोई कहते हैं कि मूलाधार में ध्यान करो, कोई कहते हैं मणिपुर में, कोई कहते हैं हृदय चक्र में, या तो अनाहत
अपना विष्णु चक्र में ध्यान करो, वैसा नहीं होता। आप कहीं पर भी कोई भी चक्र पे आप ध्यान लगाओगे, मगर वो ध्यान ज़्यादा करके आज्ञा चक्र में ही आके स्थिर होता है। इसलिए ध्यान करना सबसे अच्छा माना जाता है, और ध्यान करो, ध्यानी बनो। जब ध्यानी बनोगे तो ज्ञानी बनोगे। ध्यान ही सब कुछ है, इसलिए ध्यान तो हर एक इंसान को करना जरूरी है, क्या चाहे वो छोटा हो या बड़े। ध्यान कोई भी उम्र का आदमी कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी ध्यान करोगे, शारीरिक भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए ध्यान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैंने ये भी बताया कि श्वास अगर हम लेते हैं तो मूला अपना क्या बोलते हैं, मणिपुर से श्वास लेना चाहिए, जैसा कि नाभि चक्र से अगर श्वास अगर किसी का अगर आता जाता रहता है तो सबसे उत्तम स्थिति माना जाता है। ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा स्थिति भी माना जाता है। इसलिए श्वासन प्राणायाम भी करो, अविलोम विलोम कम से कम आप करोगे। कोई साधक है भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पारिवारिक में रहते हुए भी आपको स्वस्थ अगर रहना चाहते हैं तो रोज़ कुछ समय ध्यान के लिए वक्त दो, समय निकालो। ये अपने आप के लिए ध्यान, आपको अगर स्वस्थ रहना है तो ध्यान करो। क्या हो ना कि सुबह शाम तक काम तो रहता ही है, उसमें से ही हम लोग थोड़ा सा अपने आप के लिए समय निकलना चाहिए, समय निकाल कर ध्यान करना चाहिए। ध्यान से बहुत सारे जो लाभ हैं हम लोग उसे स्वीकार करना चाहिए। जिसको बहुत सारे लोगों को मैं आजकल देख रहा हूँ, रात को जल्दी नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है, उसका भी वो भी ठीक हो जाएगा ध्यान करने से। तो शरीर में कोई विशेष कोई अगर कुछ दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। ध्यान में हर चीज़ दर्द दुख दूर हो सकते हैं। और किसी को कोई भी अगर प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम कोशिश करेंगे, और आपका जो भी प्रश्न है वो छूटे, आप स्वस्थ रहे और आपका समस्या दूर हो, इतना मैं बोलूँगा। और एक बार मैं बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और भी आप किसी को अगर भेज सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आप अगर इस चीज़ें करेंगे हैं तो हमें और भी प्रेरणा मिलती है, और भी अच्छा और साधना के बारे में अच्छा नया नया वीडियो मैं बना सकता हूँ आपके लिए। जय बाबा जी, सबका कल्याण हो। जय हो, जय बाबा जी। नमस्कार।